हमें अब क्या गिराएंगी ये छोटी मोटी मुश्किलें, हमने तो चलना भी ठोकरों से सीखा है। गाइस, टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि गाइस 2015 की उस रात ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली का एक आम लड़का अचानक से एक मोलेस्टर के नाम से चर्चित हो गया। गाइस, एलोन मस्क और पुतिन के बीच चल रहे पंगे के बीच अब चेचेन कमांडर कादिरोव कूद गए। हमें अब क्या गिराएंगी ये छोटी मोटी मुश्किलें, हमने तो चलना भी ठोकरों से सीखा है। कुछ इसी तरह का जज्बा है उत्तराखंड के प्रदीप मेहरा का, जो महज 19 साल का है। दरअसल प्रदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने बनाया है। इस वीडियो में प्रदीप ने अपने कंधे पर बैग टांगा हुआ है और वो सड़क पर तेजी से दौड़ रहा है। रात के 12 बजे प्रदीप को इस तरह से दौड़ते देख विनोद कापड़ी ने उसे लिफ्ट देने का ऑफर दिया, लेकिन प्रदीप ने मुस्कुराते हुए इसे इनकार कर दिया और कहा कि वो दौड़ते हुए ही अपने घर जाएगा। विनोद ने जब ये पूछा कि ऐसा क्यों, तो प्रदीप ने बोला कि वो सेना में भर्ती होना चाहता है और काम की वजह से उसे प्रैक्टिस करने का समय ही नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो ड्यूटी खत्म करके घर इसी तरह से जाता है। इससे उसकी दौड़ने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। गाइस, यही नहीं, प्रदीप की मां का इलाज भी चल रहा है। बावजूद इसके वो अपने सपने, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। गाइस, टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन और इजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट की थ्योरी को माने तो ये मुमकिन है और अक्सर इससे जुड़ी खबरें आती रहती हैं। दरअसल एलेक्जेंडर स्मिथ नाम के एक शख्स ने अपेक्स टीवी से बात करते हुए कुछ वक्त पहले ये कहा था कि वो साल 1981 में ही टाइम ट्रैवल करके साल 2118 में गया था और वहां से वापस भी आया था। शख्स ने एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें कुछ ऊंची इमारतें नजर आ रही हैं। इसका कहना साफ था कि वो फोटो भविष्य में खींची गई है और सच में वो फोटो इस दुनिया की नहीं थी। स्मिथ ने इंटरव्यू में दावा किया था कि फ्यूचर में एलियंस धरती पर आ जाएंगे और वो अलग अलग देशों के लीडरों से संपर्क भी करेंगे। गाइस, 2015 की उस रात ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली का एक आम लड़का अचानक से एक मोलेस्टर के नाम से चर्चित हो गया। जी हाँ गाइस, ये घटना है साल 2015 की, जब दिल्ली की एक लड़की ने सर्वजीत सिंह नाम के एक लड़के पर शोषण का आरोप लगाकर उस पर केस दर्ज करवा दिया। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया और हाइपर एक्टिव टीवी मीडिया ने भी उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस घटना के बाद वो जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी ने उसे बाहर निकाल दिया और दूसरी कंपनियों ने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उसे नौकरी देने से मना तक कर दिया। यहां तक कि उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी उससे दूरी बना ली। उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच प्रताड़ित हो सकता है पर हार नहीं सकता, और ऐसा हुआ भी। लगभग 4 साल बाद सर्वजीत पर लगे सभी आरोप गलत साबित हो गए। लेकिन गाइस, सिर्फ टीआरपी के लिए सोशल मीडिया और टीवी मीडिया ने उसकी लाइफ के 4 साल बर्बाद कर दिए। गाइस, एलोन मस्क और पुतिन के बीच चल रहे पंगे के बीच अब चेचेन कमांडर कादिरोव कूद गए। जी हाँ गाइस, कादिरोव पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं और पुतिन ने उन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मारने भेजा था। दरअसल कादिरोव ने एलन मस्क से कहा कि पुतिन तुम्हें बुरी तरह हरा देंगे क्योंकि तुम एक कमजोर प्रतिद्वंदी हो। कादिरोव की टेलीग्राम पोस्ट में उन्होंने मस्क के लिए एलोना शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद से मस्क कादिरोव को ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं, जिसमें अब उनकी मां भी शामिल हो गई है। गाइस, ये पंगा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, इसका परिणाम क्या होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।